हेलो मेरे प्यारे योद्धाओं, आज हम क्या जानने वाले हैं। आज हम जानने वाले हैं कि प्रशासनिक बिहार का प्रशासनिक परिदृश्य, नगरीकरण, जनसंख्या, इन सारी बातों को जानेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे। मुझे लगता है कि एक में पहले सेक्शन में 29 क्वेश्चन और दूसरे में 19 क्वेश्चन, इसको तो सम्मिलित करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार के बारे में ये कहा जाता है कि बिहार जो है वो बौद्ध विहारों के नाम पे पड़ा। इतना ही नहीं है, आप जैसा कि जानते हैं कि जब मिनहाजुल सिराज 13वीं शताब्दी में आए थे, उसने मतलब तबकात एक नासिरी एक बुक थी, उसमें उन्होंने इसका बिहार का वर्णन किया है। इसके बाद थोड़ा सा और 13वीं शताब्दी के बाद 1390 ईस्वी में एक कोकिल, बिहार की कोकिल, कोकिल का मतलब बिहार के मतलब आप कह सकते हैं कोयल, वो थे विद्यापति जी। महान भाव कहा जाता है कि भगवान से उनका साक्षात दर्शन होता था। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी कीर्ति लता, उस कीर्ति लता में भी उन्होंने बिहार का वर्णन किया। फिर जब आप आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 1580 ईस्वी में अकबर के समय में उन्होंने बिहार को क्या किया, एक अलग प्रांत के रूप में। लेकिन जैसे ही 1733 आता है तो बंगाल के नवाब क्या करते हैं, बिहार को बंगाल सूबा में मिला लेते हैं। फिर थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है, अंग्रेज तो आप जानते ही हमेशा से क्या करता था, बांटो और राज करो। तो बांटो और राज करो में क्या करते थे वो, उन्होंने बिहार में एक प्रांतीय सभा का स्थापना किया। फिर 1911 में क्या हुआ, मतलब आप कह सकते 12 दिसंबर 1911 में जब बिहार को अलग कर दिया गया और 1 अप्रैल 1912 को बिहार अलग हो गया, उस समय आप समझ लीजिए कि बंगाल से अलग हुआ था, जाट पंचम हुआ करते थे। उस जाट पंचम के समय में आप एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि उस समय उड़ीसा भी बिहार में हुआ करता था। और उड़ीसा के साथ साथ जब बंगाल से अलग लगभग 3 करोड़ जनसंख्या बिहार की हुआ करती थी। उसके बाद जैसे ही फिर आया भारत सरकार अधिनियम 1935, उस समय 1935 जैसे ही हुआ, उसके बाद बिहार से उड़ीसा अलग हो गए, 1 अप्रैल 1936 को अलग हो गए। फिर थोड़ा सा और आगे आप बढ़ते हैं और हाल ही में जब राज्यों का फिर से पुनर्गठन किया गया तो 15 नवंबर 2000 को 1 नवंबर 3 हुआ था, 1 नवंबर को हुआ था। छत्तीसगढ़ अलग हुए थे मध्य प्रदेश से, उसके बाद आप उत्तराखंड अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, और फिर झारखंड से 15 नवंबर को अलग हो गए बिहार। तो भारत सरकार, हाँ, तो उस समय मतलब बहुत बड़ा क्षमा चाहता हूँ, 13 प्रमंडल हुआ करता था और 325 सदस्य हुआ करता था विधानसभा में। विधानसभा में सदस्य होने के बाद थोड़ा घट के वो 243 पे आ गया, और जो 55 जिले हुआ करते थे वो 37 जिले हो गए, अब 38 जिले हैं, अरवल को भी जिला मान लिया गया है। तो ये बात, इन सारी बातों को हम लोग धीरे धीरे चर्चा करते हैं। तो आइए, आ जाओ मेरे लाल पीले, यस। अब हम क्या करते हैं, इससे पहले ये सारी बातों को हम कहते हैं बिहार के। देखिए उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया था तो क्या था, तो मैं पढ़ रहा हूं, आप लोगों को लिखने में भी आसान से होगा। बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान, बिहार के मुख्य न्यायाधीश श्री संजय करोल थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी HR श्रीनिवास थे। सो अब है क्वेश्चन, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना, तो जयप्रकाश नारायण जी बने थे। और यदि पूछा जाएगा कि सबसे पहला कौन था, तो जयराम दास दौलत राम थे। फिर पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जिन्होंने 2019 में बिहार के राज्यपाल को फागू चौहान को माननीय SP साहिब, ये पुराना सवाल है, अब नहीं पूछा जाएगा। बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो हर साल 22 मार्च को मनाते, तो 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, ये हमने आपको पहले बताया। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सीट हैं, तो 40 सीट है। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से, तो हमने बताया 1 अप्रैल 1936 को। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी, 1913 में बुलाई गई थी। बिहार विधानसभा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने, 243, टोटल 38, SC के लिए 2, ST के लिए, SC मतलब अनुसूचित जाति, ST मतलब अनुसूचित जनजाति। हम हट जाते हैं, आप लोगों को देखने में सुविधा होगी, मैं पढ़ दे रहा हूँ। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, 38 है। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया, 1968 में। और अब तक कितने बार लागू हो चुके हैं, ये भी प्रश्न पूछ देगा तो तुरंत आंख बंद करके 8 मार दीजिएगा। 8 बार अभी तक लागू, पहली बार 1968 में हुआ था और अब तक के 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुके हैं। फिर देखिए
बिहार में पंचायत राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के 3 महीने का। बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं का 50% आरक्षण 2006 में। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया, तो अभी हमने बताया था 15 नवंबर 2000 को, तो 2000। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार में कितने प्रमंडल हैं, पहले कितने थे, 13 थे, अब कितने, 13 प्रमंडल 55 जिले, अब जो है 9 प्रमंडल 38 जिले। ठीक, अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं और प्रश्न को धुआं उड़ाते हैं। धुआं उड़ाने का मतलब है, अब देखिए प्रश्न ये है और ये पूछा गया है 2022 में, इस पे ध्यान देना है कि बिहार के राज्यपाल 2022 के समय का क्वेश्चन है। तो बिहार के राज्यपाल कौन थे, बिहार के राज्यपाल आप एक ही बार में आंख बंद करके मारेंगे तो बिहार के राज्यपाल उस समय कौन थे, श्री बिहार के राज्यपाल, तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान थे। उसके बाद बिहार के मुख्य न्यायाधीश श्री संजय करोल थे। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार थे। मुख्य न्यायाधीश HR श्रीनिवास। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पहले हमें आता है उसको कर लेते। सपोज करिए कि आपको बिहार के मुख्य न्यायाधीश नहीं आता है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और राज्यपाल आपको फागू चौहान है। अब आप देखेंगे कि ए का चौथा कौन है, अब ए का चौथा 2-2 है, अब ये दोनों में से कोई एक होगा। अब हम देखते हैं दूसरा बिहार के मुख्य न्यायाधीश, तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार है। सी का एक कौन है, तो सी का एक इसमें भी है, इसमें भी। इसका मतलब है कि जो एग्जामिनर है वो भी चालाक है और आपको जानता है, ये दोनों तो सबको आता ही है, ये दोनों नहीं आता, तो इसका मतलब आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, अब किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया, मार्क वाला मैं ले लेता हूं ताकि अच्छे से इसको मैं, चलिए भैया आप ऊपर हो जाए। हाँ, अब देखिए मैं उधर से आपको क्वेश्चन भी दिखेगा, फिर मैं बोल रहा हूं, सुने आप। बिहार किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया, अभी हम लोगों ने चर्चा की बंगाल से 12 और इसमें 1936, हमारा आंसर हो जाएगा 1936। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। हाँ, फिर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, हम इधर उधर दोनों पूछते हैं ताकि हमारा सारा क्वेश्चन आता जाए। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। फिर झारखंड बनाने बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था, 2000 ईस्वी में विभाजित। देखिए बिहार का कितने बार विभाजन हुआ, एक बार बंगाल से 1912, ठीक, मतलब आप कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 1912 से अलग ही हो गया था। फिर वैसे संस्तुति के लिए थी 12 दिसंबर 1911 को। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 1936 मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 में हुआ और 1 अप्रैल 1936 को बिहार बंगाल से जब अलग हुआ था, उस समय उड़ीसा हुआ करता था और 2000 में। फिर उसके बाद बिहार से उड़ीसा अलग हो गया और फिर बिहार से झारखंड, बिहार वही रहा और बिहार से सब अलग होते हुए। तो श्री कृष्ण सिंह, अब इनको हमें मिटा देता हूं, ये हमारा 3 और ये क्वेश्चन सब सही। आप अच्छे से ये सारे क्वेश्चन कब क्या पूछ दे कहना कठिन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, अभी तो हम लोग इसकी चर्चा किए हैं, वो कौन थे, तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब बुलाई गई, तो पहली बैठक कब बुलाई गई, 1911 में बुलाई गई। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना, तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, स्वतंत्रता के पश्चात की बात कर रहे हैं, तो वो जयराम दास दौलत राम जी थे। और इसमें 1911 हम लोग का सही हो गया। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह जी थे। तो ये सारे क्वेश्चन सही। अब हम लोग क्या करें, इसको मिटा करके धीरे से और आगे बढ़े और क्वेश्चन देखिए, आपको मजा आने वाला है। देखिए 9 क्वेश्चन को हम लोगों ने, हाँ ये देखिए, अब बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें हैं, अभी हम लोगों ने चर्चा किया 38 सीट, SC के लिए 2 सीट, ST के लिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 38 हो जाएगा। बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को आरक्षण कब दिया, अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, वो क्या था, वो है था 2006, 2005 नहीं था, 2005 में क्या था, ये सूचना का अधिकार। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने 2019 में बिहार के राज्यपाल को फागू चौहान की, अभी हम लोगों ने SP शाही जी थे, तो भैया आप SP शाही जी आप हट जाइए। ठीक, अब ये क्वेश्चन हो गया, आगे हम लोग बढ़े। बहुत ही अच्छा है, एक एक करके सारे प्रश्नों को हम लोग गर्दा उड़ाते जाएंगे। ठीक, अब देखिए क्या है, ये सब तो हो ही गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए।
हाँ बिहार, हाँ देखिए अभी हम लोगों ने चर्चा किया था बिहार दिवस का क्या महत्व है, तो जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था वो ये था कि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद के लिए ये बिहार दिवस मनाया जाता है। फिर है किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया। तो अब इसमें कई राज्य हैं, कौन कौन है, वो है बिहार, वो है मध्य प्रदेश, वो है हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने नहीं किया है। बिहार तो क्या है, इसमें भी देखिए मध्य प्रदेश है, फिर केरल दे दिया है, केरल नहीं है, तो हिमाचल है, उत्तर प्रदेश यही नहीं होता। तो कौन कौन है, बिहार है, मध्य प्रदेश है और हिमाचल है। ठीक, तो आराम से हम लोगों का आंसर सही हो गया। बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण चुनाव हुआ। तो देखिए ये सब कितने उस समय का क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन ये सब ध्यान देना है। तो इसका आंसर वैसे 93 सीटों के लिए हुआ था। इसको तो मैं आप लोगों को पढ़ाने से पहले ही सारे क्वेश्चन को देख लेता हूं ताकि कोई भी मिस ना हो, क्योंकि आपको मैं गलत बताऊंगा तो हमारे जिस पे हम आप भरोसा करते हैं तो आप लोगों से ज्यादा मैं पढ़ता हूं ताकि आप लोगों को गलत ना बताऊं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा ऊंचा कर लो। यस, अब कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी कभी प्रदान नहीं किया गया। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे कि जितने पर्वतीय राज्य हैं, 7 बहन, उसके बाद आ गई जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल, उसके बाद उत्तराखंड, तो 7 बहन वो 3 10, ये 10 हमेशा पूछे जाते हैं। और तो बिहार को दर्जा मिला ही नहीं भाई। फिर क्या है, इसकी हमेशा मांग करते, भारत की स्वतंत्रता का बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। देखिए सीडीपीओ में पूछा गया है, तो कौन थे, आप लोगों को अच्छे से पता है कौन थे बिहार के राज्यपाल, जय रामदास दौलत राम जी थे। ग्राम पंचायतों का अंतिम चुनाव कब हुआ था, बहुत पहले हुआ था, अब तो मान लीजिए फिर से हुआ है, बहुत पहले, बहुत लंबा अंतराल हो गया था, उस समय 1978 में हुए थे। हमारे घर के आगे ही सरपंच साहब, सरपंच काका हम लोग बोलते थे, उसी से बाद में तो फिर से लास्ट में हुआ। तो ठीक, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। 2018 की बात कर रहा है, तो उस समय कितने थे, उस समय 9 जिले हुआ करते थे। अभी बिहार का मैप आप लोग देखेंगे, बिहार का मैप खूब हमेशा ध्यान दें, अपने स्टडी टेबल पे आप लोग जरूर रख लें। उसका फायदा ये होगा कि आप लोग आराम से सारे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आ जाए यहाँ क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी, पहला ही आंसर सही हो गया हमारा। फिर कह रहा बिहार में लोकसभा सांसदों की संख्या कितनी है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कितनी है लोकसभा सांसदों की, ये तो 1995 में पूछा गया था, उस समय तो 54 हुआ करते थे, अभी फिलहाल कितनी है, अभी है 40। फिर देखिए क्या है, बिहार लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, अरे देखिए 2015 में तो सही है, कितने हैं 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने अच्छे से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और कितने ही मजेदार ढंग से, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए हैं और बार बार इसी को बिहार जो बीपीएससी है वो पूछती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, अब देखिए क्या है, यस, हाँ, वर्ष 1995 की समाप्ति में बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी। तो हम अभी आपसे चर्चा किए थे, उस समय कितनी थी, उस समय 55 थी। बिहार के राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है, ये 2002 की बात पूछा है, तो 2002 में उस समय कौन थे, मजुमदार साहब थे। ठीक, अब है जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना, कास्ट बेस्ड टेररिज्म की राजनीति निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो वही भैया बिहार में है, यहाँ रणवीर सेना चलती है। झारखंड बनने के साथ बिहार में लगभग कितने जिले रह गए, उस समय 37 थे, अभी 38 है, ध्यान रखिएगा, अभी 38। फिर है कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं, उस समय जो थे, मतलब उसमें विनोद चंद्र पांडे जी थे, अभी तो फिलहाल नहीं है, दोनों के अलग अलग हैं। तो ठीक, ये क्वेश्चन देख लिया आपने, इन सारे को मैं मिटा के धाराशाही कर देता हूं। उसके बाद नगरीकरण पे आता है, 1-2 क्वेश्चन और बच गया है फिर नगरीकरण पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हाँ, बस इतना ही तो है।
बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए? तो किसको दे दिए गए? पूर्णिया और मानभूम को ना। अब भाई पूर्णिया, ठीक, पूर्णिया को पूर्णिमा लिखा है, पूर्णिया, सॉरी ये पूर्णिया, ठीक। फिर है पटना महानगर पालिका वार्डों की संख्या, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है देख लीजिए आप लोग। 57 है, टोटल 57 वार्ड हैं। वर्तमान बिहार के राज्यपाल कौन है? ये 2004 में पूछा गया। उस समय 2004 में कौन थे? उस समय थे जस्टिस एम रामा जोइस थे। फिर बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 243, 243, 38 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए। और मुझे लगता है कि अब इसका क्वेश्चन खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और वो है बिहार का जनसंख्या। इनको पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, बिहार की जनसंख्या के बारे में थोड़ा जानते हैं, क्योंकि जानने पहले इसको हम पढ़ देते हैं आपको, उसके बाद थोड़ा मैं बोलूंगा, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आएंगे। देखिए बिहार जो है इसको कहा जाता है कि नीचे से साक्षर है। नीचे से साक्षर में झारखंड और बिहार की बड़ी गलत मतलब अजीब स्थिति है। यहाँ बिहार में कहा जाता है कि यदि आईएएस 1000 आईएएस है उसमें 300, 150, 400 इस तरह करके, मतलब बिहार से सबसे ज़्यादा आईएएस निकलते हैं। लेकिन बिहार को कोई ध्यान नहीं देते हैं। क्यों ध्यान नहीं देते हैं? क्योंकि बिहार का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बड़ा कमज़ोर है। बिहार को उस तरह का राजनीतिक नहीं मिला जिसके कारण बिहार का विकास हो सकता था। वैसे बिहार कहा जाता है कि लगभग 17 से 23% बाढ़ बिहार में ही आता है। इसकी जो स्थिति थी बड़ा ही विकट थी। अब तो कुछ सही हुई है, नीतीश जी ने अच्छा काम किया है, लेकिन जितना काम करना चाहिए उतना नहीं किया है। तो चलिए हम लोग इस पर क्वेश्चन, इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोगों को हट भी जा रहा हूँ, धीरे धीरे आप लोग देख लें, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य का शहरीकरण स्तर क्या है? तो वो 15.3% है। बिहार भारत की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता क्या है? 51.50% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों की से ज्यादा महिलाएं हैं? वो बेगूसराय में है। वर्ष 2011 में बिहार में कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? वो 4 थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी है? वो शिवहर में है। और आपको मैं बता दूं शिवहर में 1880 लोग प्रति वर्ग, उसके बाद पटना है, फिर दरभंगा है। फिर जनगणना बिहार में बाल लिंग अनुपात 935। निम्नलिखित में से किस जिले में 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या? मधेपुरा में वृद्धि हुई। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? रोहतास में। पटना में मत लिख दीजिएगा। बिहार के वर्ष 2011 में बिहार में जनसंख्या निम्नलिखित जिलों में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या? अच्छा वो क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें गया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में, अच्छा कौन से जिले में 2011 में कम से कम ग्रामीण जनसंख्या? किशनगंज और सहरसा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात? किशनगंज। और बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंग अनुपात? गोपालगंज। शहरीकरण के बढ़ते स्तर में बिहार के नालंदा, मुंगेर पर। अब आपको हमेशा ध्यान देंगे ना, थोड़ा थोड़ा करेंगे कि सबसे पहले पूछा जाता है कि बिहार में सबसे ज्यादा साक्षरता दर। आपको मैं बता दूं बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, 61.80%। वो हमेशा पूछा जाता है। पुरुष जो है मात्र 100 में से 71.2 आदमी जो है वो पढ़ा लिखा है, और महिलाओं में तो आधा है, 51.50% है। इतना ही नहीं, और यदि हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, यदि आपको ऑप्शन देगा बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन है, पटना दे देगा, तो पटना आंख बंद करके नहीं मार दीजिएगा कि शहर है और राजधानी है। सबसे आगे रोहतास है, फिर पटना है, फिर भोजपुर है। उसके बाद सबसे कम की बात करेंगे तो वो है पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार है। अब महिला साक्षरता की बात हम करेंगे तो अधिकतम में करेंगे, सबसे ज्यादा कौन है तो वो है रोहतास है, फिर है मुंगेर, फिर है पटना। रोहतास में लगभग 63% आप मान लीजिए, मुंगेर है 62% और पटना 61.34%। फिर पुरुष में आते हैं तो सबसे ज्यादा किसका है तो रोहतास का है। हमेशा रोहतास दोनों में, महिला और पुरुष दोनों में फर्स्ट है और ओवरऑल में भी फर्स्ट। फिर भोजपुर है, फिर बक्सर है, पटना का कहीं नाम नहीं है। अब न्यूनतम की बात करते हैं तो सहरसा, उसके बाद मधेपुरा, फिर पूर्णिया। सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया। और पुरुष की बात करेंगे न्यूनतम में तो पूर्णिया, कटिहार और सीतामढ़ी। 10 की वृद्धि में 6वां पोजीशन बिहार का रहा है। 10 की वृद्धि में 25.42, और सबसे ज्यादा कहां हुआ है? अभी हम लोगों ने मधेपुरा की बात की। अब है कि विधान परिषद की
संख्या कितनी है। विधानसभा तो 243 हम लोग बार बार रट रहे थे, 243 243 243 325 से 243। विधान परिषद तो 96 से 75 हो गया। इसमें भी है 27 है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 6 शिक्षक है, 6 स्नातक वाला है, फिर 24 जो है स्थानीय प्रकार से चुनाव होगा, 12 को मनोनीत किए जाएंगे। अब प्रश्न ये भी पूछता है कि सबसे ज्यादा जनघनत्व जो कि भारत में प्रथम स्थान पे बिहार है, दूसरे स्थान पे जो है पश्चिम बंगाल का नंबर आता है, उसमें सबसे ज्यादा कौन है? तो आंख बंद करके शिवहर, पटना, दरभंगा। उसके बाद अब आता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या में पटना प्रथम, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा मुजफ्फरपुर, चौथा मधुबनी, पांचवा गया। सबसे कम की बात करेंगे तो शेखपुरा 6 लाख तो है, शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय, जहानाबाद, ये सारे हम आपको बता दिए। अब हम लोग इसके क्वेश्चन पे आते हैं और आराम से आप लोग गड्ढा उड़ाते रहेंगे। देखिए ये जो बार बार इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। अब कहाँ गया भाई? आ जाइए मेरे लाल पीले, यस। अब क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? अभी हमने आप पे चर्चा किया और ये पॉइंट तक में आपको याद करना है, ये ध्यान रखना है। 50.50 है, 51, ये तो 71, ये तो है ही नहीं। 71.25 किसका है? 71 पुरुष का है, तो ये तो है ही नहीं और ये भी नहीं है। 50 दो की दो पूछ दिया। क्वेश्चन हमारा आंसर क्या है? 51.50%। फिर देखिए शहरीकरण के अनुसार, देख रहे हैं, बढ़ते स्तर से बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? देखिए नालंदा, मुंगेर और पटना, यही सही है। नालंदा है, उससे ज्यादा मुंगेर है, उसके बाद पटना है। ठीक, पटना सबसे लास्ट क्योंकि बढ़ते हुए क्रम है। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिला है? तो ये एकदम आंख बंद करके कहें गोपालगंज जी। ठीक, जहां गोपाल होगा, अब याद रखने का, भगवान गोपाल किसका नाम? गोपाल नाम भगवान कृष्ण का। अब कृष्ण जहां होगा वहां गोपियां ज्यादा होंगी, याद रखने के लिए करना, ऐसा कुछ नहीं। तो गोपालगंज आंसर मार देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग चौथे से लेकर के दो ऐसे से दोनों क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए क्या है, वर्ष 2011 में बिहार में कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? आप देखें क्वेश्चन, अब कितने थे? मात्र जो संख्या थी वो 4 ही थी। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात क्या था? अभी हम लोगों ने इससे पहले भी चर्चा किया था, तो वो कौन था? वो मात्र 935 है। जबकि भारत के मतलब अच्छा उत्तर प्रदेश सबसे मतलब अच्छी पोजीशन में। बिहार के वे जिले कौन कौन हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता थी? तो सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता कौन थी? वो है किशनगंज और सहरसा। ठीक, सुपौल मधेपुरा नहीं है, सुपौल सहरसा नहीं, किशनगंज और सहरसा। भारत के राज्यों में से निम्नलिखित साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों निम्नतम साक्षरता की बात कर रहा है, तो निम्नतम साक्षरता में आप आंख बंद करके नीचे से हम लोग फर्स्ट हैं, उसके बाद झारखंड का नंबर आता है। इसलिए ध्यान रखें, खूब मन से पढ़ें और आपको जो दायित्व दिया गया है, यदि हमारे देश में 75% साक्षरता है और एक दूसरे को पढ़ाने की क्रम रखे, आप तभी पढ़े लिखे हैं जब अपने अगल बगल को भी साक्षर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भाई यस, अब देखिए क्या है, 2011 की जनगणना से बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया? तो सर्वोच्च लिंग अनुपात कहां दर्ज किया गया? जब महिलाओं की, अभी हमने चर्चा किया था गोपाल ज्यादा, तो कौन सा आंसर? गोपालगंज। गोपी ज्यादा, तो गोपाल मतलब कृष्ण भगवान, जहां वहां गोपी ज्यादा होगी मतलब गोपालगंज। जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहां सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई? अब वृद्धि कहां हुई? मधेपुरा में हुई। उसके बाद दूसरे नंबर पे किशनगंज है, ये ध्यान रखेंगे। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर मतलब होता है कि 1000 शिशु में कितने लोग मर जाते हैं, वो झारखंड से भी ज्यादा है।
झारखंड में तो चूंकि झारखंड पैसा सब चला गया झारखंड के पास, जमीन ज्यादा रह गई बिहार के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये सब हो गया, चलिए आगे देखते हैं। और मुझे विश्वास है कि इस सेशन को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी, हमने अभी बताया था सर्वोच्च घनी आबादी में सबसे पहला नंबर किसका, शिवहर का। कितने हैं शिवहर में, 1880। फिर पटना का स्थान आता है 1823 और फिर दरभंगा का आता है 1728। वैशाली का मुझे याद नहीं है, हाँ, और मैं याद भी नहीं किया था, मैं 3 याद किया था जब आप लोगों को पढ़ने के दौरान। शिवहर 1880, पटना 1823 और दरभंगा 1728। तो सबसे ज्यादा किसका है, शिवहर का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत राज्य निवास करती है, उस समय जो था वो 8%, अभी 13 के लगभग में है। चलिए हम लोग आगे चर्चा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। अब देखिए क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का कौन सा वाला जनसंख्या वाला जिला है, सबसे बड़ा है कि सबसे छोटा है, तो ये है उस समय तीसरा सबसे बड़ा। सबसे पहला उत्तर प्रदेश, ठीक, महाराष्ट्र के बाद तीसरा। फिर और है जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित जिलों का सही क्रम है, तो सबसे ज्यादा अभी हम लोगों ने चर्चा किया ही था, वो क्या था सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो अभी हम लोग, अच्छा ये पुराना 2005 वाला है, खैर 2005 मतलब 2011 में तो आ ही जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे ज्यादा की क्या है घटते क्रम में, तो सबसे ज्यादा किसका, पटना का। तो पटना आ जाएंगे पहले, पटना का हमने बताया था सबसे ज्यादा शिवहर, पटना, दरभंगा, 3 में याद किया था। तो शिवहर, पटना, दरभंगा, तो उसके बाद ही है, तो पटना के बाद दरभंगा, तो पटना दरभंगा एकदम सही है। उसके बाद वैशाली, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दरभंगा पटना से ज्यादा नहीं है, क्योंकि दरभंगा का 1728 है, पटना का 1823। देखिए 3 चीज याद करने से कितने क्वेश्चन हमारे गिरफ्त में आ जाते हैं। बिहार में साक्षरता दर है कितना है, 61.80, कहीं दिख जाए। अच्छा ये पुराना क्वेश्चन है, तो पुराने पहले कितना था, पहले लगभग 47% था, अभी जो है 61.80 है। तो हमको इससे मतलब है, इससे मतलब नहीं है, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में 2001 की जनगणना निम्नलिखित बिहार जिलों में कौन सा समूह जनघनत्व का सही अवरोही क्रम है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, तो चर्चा भी किए थे। तो सबसे पहले किसका होगा, ध्यान 3 चीज रखना, अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले प्रश्न में किया था। तो पटना, शिवहर, पटना, दरभंगा। अब देखिए शिवहर, पटना, दरभंगा, दरभंगा सबसे ज्यादा है, ये ध्यान आपको रखना ही है। इसमें क्योंकि पटना नहीं कहीं दिख रहा है, शिवहर कहीं नहीं दिख रहा है, तो दरभंगा सबसे ज्यादा है। तो दरभंगा 2 है, एक है दरभंगा, फिर है समस्तीपुर, फिर है सिवान, सारण, और ये भी है। अब इसमें हमारा कौन सा आंसर सही होगा, अच्छा सही अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब होता है घनत्व। अच्छा ये पुराना वाला है, देखिए क्वेश्चन गलत दिया है, इसमें सबसे ज्यादा क्या दरभंगा होगा, दरभंगा के बाद क्या होगा, सारण नहीं है, फिर समस्तीपुर है, तो ये ठीक। 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार के जिलों को पहचानिए, बिहार का जिला कौन सा है। तो ध्यान हमेशा रखना है, पहला नंबर पे गोपालगंज, भैया पहला नंबर पे गोपालगंज, फिर सारण, फिर नवादा, ये तीनों ऐसा जगह है जहां पे महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। बिहार किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, भैया रोहतास जी। अच्छा रोहतास 2 बार पूछ दिया। अच्छा अब देखिए सबसे अधिक है, क्वेश्चन देखिए कितना है। अब रोहतास 70%, रोहतास 73%, पटना 70%, भागलपुर, तो अब देखिए रोहतास 73% वाला जो है ये सही है। इसका आंसर क्या है, ये रोहतास 70 नहीं है, रोहतास 73 है। अब है वर्ष 2011 बिहार के निम्नलिखित में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन है।
अब देखिए भागलपुर, सिवान, वैशाली, गया, तो इसमें हम लोगों ने जब पहले ही चर्चा किया था तो आपको याद होगा वो भागलपुर और ये सबसे ज्यादा इसमें क्या है, गया। हमने कहा था ना कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए होंगे, उसमें सबसे ज्यादा टूर गया है, भागलपुर, वैशाली, गया में सबसे ज्यादा। और ऐसे यदि याद करेंगे आप तो सबसे ज्यादा किसका है, तो ये ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा है पटना का, फिर है पूर्वी चंपारण का, फिर है मुजफ्फरपुर, फिर मधुबनी, फिर गया, 5वें नंबर पे गया। फिर से ध्यान देखें, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गया, ठीक। और सबसे कम शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय, जहानाबाद। क्लियर, ये क्वेश्चन आपने देख लिया। अब देखिए नेक्स्ट, मुझे लगता है बस इतना ही। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग इस सेशन का एंजॉय किए होंगे। ध्यान रखना है, खूब मन से पढ़ना है, जल्दी ही आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खूब मन से पढ़ते रहिए, और यदि अच्छा लगे तो हमारे साथ बिल्कुल जुड़ें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू योर बेस्ट।